जी अनादि, आप बोले, आपको आवाज आ रही हो तो आप बोले। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है। अनादि, आपके पास आवाज आ रही हो तो आप बोले। स्पीकर अपना ऑन कर लें और फिर बोले। तो सवाल पूछना, रिक्वेस्ट भेज दे, मैं ले लूंगा। 3 लोगों की रिक्वेस्ट ले चुका हूँ लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो अनादि, आपको भी मैं स्पीकर से हटा रहा हूँ, हाँ? राकेश की ले रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है राकेश। राकेश, आपको आवाज आ रही हो तो बोले। पूछे, सवाल पूछे। प्रैक्टिकल के बारे में सर, वाइवा वगैरह कब होंगे किस चीज का? सर? पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, ओके, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर। तो जैसा कि, ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया, अभी मैं आपका भी जवाब एक साथ देता हूँ, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, हाँ? और सर पेपर के बारे में भी बताना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, आपको मैंने लिया है, आप अपना सवाल पूछें। सचिन, आप पास आवाज आ रही हो तो सवाल पूछे आप अपना। जी सर, एग्जाम कब से होंगे लगभग? बस यही सवाल है ना? जी ठीक है, थैंक यू। मैं दूसरे सवाल ले लेता हूँ, फिर सबके एक साथ सर, जवाब दूं। वाइवा कब से होंगे ये भी बता सकते हैं? पहले परीक्षा जरूरी है, ज्यादा उसको कर लेते हैं, ओके। ठीक है। नेक्स्ट ले ओके लेते रिक्वेस्ट। सर। दर्शन, वेरी गुड इवनिंग दर्शन, पूछे, सवाल पूछे अपना। वेरी गुड। वगैरह यही सब। प्रैक्टिकल है ना, मोस्टली सबके यही सवाल है ना? यस सर, बस यही सब है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेता ओके हूँ सर। किसी की रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। कार्तिक, सवाल पूछो। पूछो कार्तिक। सवाल है। यही सवाल है? यस सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जय, जय वर्मा, सवाल पूछें आप। हाँ जय, स्पीकर ऑन करें, आप सवाल पूछें। जय, आपके पास कोई सवाल हो तो पूछे, वरना मैं हटाऊं। कोई बात नहीं, दूसरे को लेते हैं। बता दें। श्याम, आवाज आप आ रही है तो सवाल पूछें आप। नमन, नमन, आपको आवाज आ रही हो तो सवाल पूछें आप। चलिए, आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके सवाल एक ही हैं, मैं समझ रहा हूँ। हेलो सर। सवाल पूछिए नमन। सर नया शेड्यूल स्कीम कब तक आ सकती है? ठीक है, यही सवाल था ना, यही सवाल तो सभी पूछ रहे हैं। किसी और के पास कोई नया सवाल हो तो पूछ ले, तो रिक्वेस्ट करें। और अगर सबके यही सवाल हैं तो फिर मैं आपको थोड़ी बस फिर बात करना शुरू करता हूँ, तो रिक्वेस्ट करें। और अगर सबके यही सवाल हैं तो फिर मैं आपको थोड़ी बस फिर बात करना शुरू करता हूँ।
अगर किसी पास और कोई नया सवाल है तो रिक्वेस्ट कर दे, ठीक है। मैं और आगे कुछ बोलूं उससे पहले एक दो मैसेज पढ़ता हूँ। एक मैसेज है, ये करण कुमार किसी ने मुझे किया था। सर आप हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप पर विश्वास करके अभी भी बीटअप की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। ये लड़का जो भी है लगातार इसी तरह के मैसेज कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में इसे ब्लॉक कर दूंगा। और वो ठीक है, सबको परेशानी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि पेपर जो है साथ से नहीं हो रहे हैं, पेपर साथ से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब बोर्ड ने कहा था कि आज हटा लेगा। अब बोर्ड अपने फैसले से अगर हट गया, उसने नहीं हटाया, लेकिन ये तो अनाउंस नहीं किया ना उसने कि 7 तारीख से हम एग्जाम करा रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि मैं लगातार आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर पेपर होते तो कुछ उसकी प्रक्रिया होती है ना, डायरेक्ट पेपर देने चले जाएंगे सेंटर पे, परीक्षा फॉर्म भरना होगा, एडमिट कार्ड लेना होगा, स्कूल में चाहे आपके कॉलेज में चर्चा होगी कि हाँ पेपर होने वाले हैं, प्रिंसिपल बताएंगे, टीचर बताएंगे। लेकिन आप लोग लगातार वही एक सवाल कि पेपर कब से है, साथ से होंगे कि नहीं, कम से कम नहीं तो 150 बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और उसके बाद से आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे फिर से आना पड़ा। एग्जाम शेड्यूल अब जो भी आएगा वो नया शेड्यूल आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि अगर कल शेड्यूल आएगा और परसों से पेपर। कम से कम 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप लोगों को मिलेंगे। तो 7 तारीख से कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम से पहले होंगे। और मैं कुछ भी अगर कहता हूं तो वो बोर्ड से बात करने के बाद कहता हूं। ऐसा नहीं होता है कि मेरे मन में कुछ आया और वो मैंने बोल दिया और वो सही हो गया। मैं पहले बोर्ड से बात करता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब कंफर्म हो जाता हूँ तब आप लोगों को कोई जानकारी देता हूँ। तो फिर से वही कहना है कि 7 तारीख से कोई एग्जाम नहीं है, रिलैक्स रहें आप लोग और पढ़ाई पे मन लगाए ना। जितना मन आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछने पे करते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। शेड्यूल जब आएगा तो तैयारी कीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। शेड्यूल ना आया होता 7 वाला तो कोई दिक्कत थी नहीं होती, आप लोग शांत बैठे हुए थे। अब 7 तारीख की एक संभावित तिथि आ गई, उस तिथि पे मैंने आप लोगों को बता दिया था बहुत पहले ही, 19 तारीख को, कि नहीं होगा। 19 से लेकर आज 5 जनवरी तक आप लोगों ने अपना समय खराब किया। सारा ध्यान आप लोगों ने यही लगाया, पेपर होगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं। 1%। तो उसके बाद एक फाइनल डेट जरूर जारी करता है कि संभावित तिथि थी, अब ये फाइनल है, भले ही वही डेट हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि 7 तारीख को एग्जाम है, 6 तारीख को वो जारी करके कहे कि ये फाइनल तिथि आ गई, 7 से एग्जाम है, सेंटर पहुंचिए। एग्जाम है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है गली वाला कि सुबह फोन आया 6 बजे आया 7 बजे आओ खेलना है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो भी नया शेड्यूल आएगा वो देखिएगा, मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि लास्ट वीक में ही जैन में होंगी। अब एक चीज को कम से कम 150 बार बता चुका हूँ, और जितनी बार कहिए उतनी बार बता दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट है, हमेशा जब पूछेंगे तब बताऊंगा। लेकिन गलत किसी का आएगा रिप्लाई तो उसे ब्लॉक करूंगा, और इस वक्त ये स्पेस खत्म करने के बाद 4-5-6 लोगों को ब्लॉक करूंगा। जब तक तमीज में आप लोग पूछेंगे, चाहे जितनी बार पूछे, मुझे कभी कोई इरिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बदतमीजी होती है, धोखा दे दिया, भूल गए बता के, इस तरह के कोई शब्द इस्तेमाल होंगे तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं उसे या तो ब्लॉक कर दूंगा, या ब्लॉक ही करने का एक ऑप्शन है, और तो कोई है नहीं। क्योंकि आप लोग सब छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं उसी तरह ट्रीट करता हूँ कि कभी कोई गलत जानकारी ना जाए। ठीक है, आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 है, परसों 7 है। एक दिन में बोर्ड प्रवेश पत्र भरा ले, बना के जारी कर दे, एक दिन में एग्जाम फॉर्म भरा ले। ये बीटअप बोर्ड में इतना वो नहीं है। कोई नया सवाल हो तो आप मुझे वहां पे कमेंट में कर दे, मैं देख ले रहा हूँ। अनुज गुप्ता का सवाल है, क्या फरवरी फर्स्ट वीक में जा सकता है? पॉसिबल है, लेकिन मान के आप जनवरी लास्ट वीक चलिए अनुज, ठीक है। सर मेरे 2 सवाल हैं, एक कब से 5 सेमेस्टर सिविल ब्रांच का फेस पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस चेंज हो गया है क्या?
सबके जो भी सिलेबस आएगा वो नया आएगा, वो चाहे आपका 5th सेमेस्टर का हो, 3rd सेमेस्टर का हो, 1st सेमेस्टर का हो, वो सारा सिलेबस नया आएगा। ठीक है सर, आपसे मिलना हो तो बहुत खुशी होगी। अभी तो आप लोगों की पहले परीक्षा करा लूं आर्यन, फिर मुलाकात भी करते हैं। सर मैसेज ऑन कर दीजिए। ठीक है, मैसेज ऑन कर दूंगा। सर यदि आपको मालूम है तो डेट बता दीजिए कि बोर्ड गुमराह करके रखा है। बोर्ड आपको प्रस्तावित तिथि मैंने आपको बता ही चुका हूँ, यादव आयुष जो है जनवरी लास्ट वीक में ही मैं मान के चल रहा हूँ, और अगर डिले होता है तो मैं आपको पहले बता दूंगा। हिमांशु शुक्ला सर, हमको आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। क्या पर्सनल बात करोगे भाई? आप मुझे मैसेज कर दो, डीएम कर दो आराम से। सर पेपर में गैप होना चाहिए, चैतन्य सिंह मैंने बोल रखा है इस चीज के लिए। अब बोर्ड कितनी मानता है, क्योंकि मैं बोर्ड का ऑफिशियली अधिकारी नहीं हूं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आप लोगों की जो समस्याएं थी वो मैंने उन तक पहुंचा दी है। राहुल पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल कब से है और न्यू सीन आई कि नहीं। सीन क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद शेड्यूल की बात कर रहे होंगे। तो शेड्यूल बोर्ड जैसे ही जारी करेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आर्यन लखनऊ सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे थैंक यू सर। पेपर कब से है, राहुल का फिर वही सवाल है। राहुल फिर बता रहा हूँ, पेपर जनवरी लास्ट वीक में होंगे या उसके बाद होंगे। अंश श्रीवास्तव, स्कॉलरशिप करेक्शन की डेट कितनी है वो मैं देख के आपको मैसेज कर दूंगा। अंश, सेकंड फेज में जिसने भरा है उसकी 22 या 23 जनवरी होगी। फर्स्ट फेज वाली मुझे याद नहीं आ रही है, अभी देख के आपको मैसेज कर दूंगा। सर आप इम्तियाज अंसारी पूछे हैं, सर आप हमको बता सकते हैं टैबलेट कब मिलेगा? या टैबलेट वाली है, अभी तो सब परीक्षा में ही व्यस्त हैं, लिस्ट बन चुकी है लेकिन उस पर आगे कोई काम हुआ नहीं है, तो एक बार मैं चेक करूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्दी मिले, आप लोगों की बात पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 2 4 10 दिन 15 दिन में मिल जाएगा। राकेश सर, एग्जाम रिलेटेड सवाल नहीं है, एसएससी के लिए बोर्ड पूछ कर कोई कंपटीशन वाली बुक बता दें प्लीज। वो मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा। ठीक है राकेश, कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी क्वायरीज डीएम कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। शिवम वर्मा सर आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इन फालतू सवालों से खुद को परेशान मत करिए सर। कुछ लोग होते हैं जो फालतू के क्वेश्चन। नहीं शिवम, एक्चुअली सभी लोग छोटे भाई जैसे हैं, और सही लैंग्वेज में कोई कितनी बार कुछ भी पूछे मुझे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूं ना, या बॉयफ्रेंड नहीं हूं कि धोखा दे दिया, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। सचिन सिंह पटेल सर, कॉलेज से कोई कुछ नहीं बता रहा है। देखिए सर, कॉलेज से कोई कुछ इसलिए सचिन नहीं बता रहा है कि उन सबको पता है, और आप भी जानते हैं ज्यादातर कॉलेज कंफ्यूज रखने में ज्यादा वो होते हैं। संचालित सब लखनऊ से होता है, बीटेक बोर्ड से होता है। यहाँ मैक्सिमम मेरी सबसे बात आप लोगों के विषय में रोज होती है, तो आप लोग उससे बेफिक्र रहें। 7 तारीख से कोई परीक्षा नहीं है। सुमित सर, पेपर 25 से होंगे ना? 25 की मैं गारंटी नहीं ले सकता दोस्त। 25 से होंगे, 24 से होंगे, 27 से होंगे, 29 से होंगे, नहीं कह सकता। जनवरी लास्ट वीक में कभी भी हो सकते हैं। कृतज्ञ तिवारी सर, क्या गवर्नमेंट का दबाव बोर्ड पर नहीं रहता है क्या? इसका हर बार यही हाल होता है। हाँ, दबाव तो बिल्कुल होता है, लेकिन बोर्ड बहुत ही शिथिल काम करता है, तो थोड़ा सा बोर्ड को अवेयर होना चाहिए। इस संबंध में अपने स्तर से जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। कार्तिक गौतम सर, आपके 50 के होने चाहिए। भाई वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोगों के हाथ में है। ये जो 20 30 हजार लोग जुड़े हैं स्टूडेंट मेरे साथ, उनमें भी बहुत से मतलब ऐसे कमेंट आते हैं जो मतलब रेगुलर बेस पे कमेंट करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। बट फॉलो करना ना करना वो पूरा उनके ऊपर होता है, कभी मैं उसके लिए नहीं बोल सकता। ऊंचिया थॉमस सर, ऐड करें? कहाँ ऐड कर लें बॉस, पूरा क्लियर लिखिए। करण कुमार सर, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। करण सॉरी, आपको मैं स्पेस खत्म होने के बाद ब्लॉक करूंगा, और अगर मेरी स्पेस खत्म होने से पहले आप अपना वो ट्वीट जाके डिलीट कर देते हैं तो फिर बात दूसरी है। आप ही थे जिन्होंने लिखा था धोखे वाली बात। अच्छा, दीपक शर्मा, एग्जाम को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया।
बस अपडेट नहीं आया, बट अपडेट ये फाइनल है कि 7 से नहीं है। मान लीजिए एक बार अपडेट नहीं आया तो क्या 7 तारीख को आप अपने परीक्षा केंद्र चले जाएंगे एग्जाम देने? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ना आपके पास प्रवेश पत्र है, ना आपने एग्जाम फॉर्म भरा है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, इंतजार कीजिए डेट आने का। स्कॉलरशिप कब तक आएगा? देखो वो प्रोसेस में है, आशुतोष आशुतोष कुमार ने पूछा है, कभी भी आ सकता है, अभी उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। आकाश चौहान का सवाल है, सर मेरे को आपसे एक बात पूछना है, जिससे पूछते हैं वो डिप्लोमा को बेकार बताता है। सर मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने गलती की डिप्लोमा परस्यू करके, मैं 12th की हुई हूँ, किया हुआ है। आकाश देखो, कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, और कभी किसी की सुनी सुनाई चीजों पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सजेशन सबसे लीजिए, लेकिन आप सोचिए अगर आपने पूरा बताया होता डिप्लोमा किस चीज में किया है, तो मैं आपको और बता पाता एक बड़े भाई होने के नाते। बट यू नीड नॉट टू वरी, आपने जो किया है वो अच्छा किया है, और अच्छी तरह से तैयारी करके आगे करिए। और डिप्लोमा करने वाले भी कामयाब होते हैं, डिप्लोमा करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आपने किया है, कोई गलती नहीं है। चांसेस कम होते हैं, अब थोड़ा सा सैलरी कम होती है, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो ना बहुत ही खराब होता है, बट उसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं, हिम्मत आप कीजिए, बहुत रास्ते मिलेंगे। फेक आईडी के बारे में बताइए। फेक आईडी कौन सी राहुल? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक जो मैसेज मेरा वायरल किया किसी ने गलत उससे, तो उसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है कि वो किसने किया है। और ज्यादा मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता। आप लोग अवेयर रहें मेरे लिखने की शैली कैसी है और मैं कैसे करता हूँ, आप लोगों को अंदाजा है, तो इसलिए बेफिक्र रहें। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, वहाँ कुछ नहीं, उसमें जिसको जो करना है वो करे। बी पॉजिटिव। कोई भी आपको लगता है ये ट्वीट मेरे नाम से वायरल किया जा रहा है, तो मेरी वॉल पे आके चेक कर लें, अगर किया होगा तो होगा, नहीं है तो फिर समझिए नहीं किया है। और फिर भी अगर नहीं दिखता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे वो ट्वीट मैसेज कर दीजिए, जैसे मैंने आज रिप्लाई किया है, 2 दिन पहले किया था, फिर कर दूंगा कि वो सही है या गलत। अभिजीत गुप्ता का सवाल है, सर अब तक तो 2 दिन ही बचे, अब कब होगा? अभिजीत नहीं होगा तो पेपर देने जाओगे क्या? अगर पेपर देने जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, जाओगे वहां कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा। आप लोग सोचिए ना, कोई जौनपुर से है, बस्ती से है, बहराइच से है, बलिया से है, गोंडा से है, गोरखपुर से है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को यहाँ बिना आए सारी चीजें पता चल जाए। सोचिए अगर ये माध्यम ना होता, मैं ना होता ट्विटर पे, मैं अचानक से आ गया, कहीं और सोशल साइट यूज नहीं करता हूँ कभी भी, किसी ना फेसबुक पे हूँ ना इंस्टा पे हूँ। फॉर्चुनेटली आप लोगों से जुड़ना था तो ट्विटर पे आ गए और आप लोगों से बात होने लगी। इनकेस 1% मान लीजिए मैं ना होता, आप लोगों से बात ना हो रही होती, तो 7 तारीख को 7 तारीख को आप लोग क्या करते आके? 7 तारीख को आप लोग एग्जाम देने चले जाते। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मैं बता रहा हूँ तो आप बेफिक्र रहिए। एग्जाम होने का एक प्रोसेस होता है, वो कहीं को शुरू ही नहीं हुआ है। आशुतोष कुमार का फिर एक सवाल है, पहले हरिमंगल यादव का सवाल है, डीएम ऑन करिए, ठीक है? हरि अभी मैं कर दूंगा। हाँ हरि मैंने कर दिया है, ठीक है। एक भगत सिंह आशुतोष का सवाल है, सर प्रैक्टिकल वाइवा कब होगा, एग्जाम के पहले या बाद में? 90% पहले हो जाएंगे, कुछ बचेंगे तो वो बाद में हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम की डेट कब होगी। भगत सिंह, स्कॉलरशिप का कुछ बताइए, क्यों नहीं आ रही है? अब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है शासन का, पहले स्वीकृति होगी, फिर बजट पास होगा, उसके बाद आती है। तो अभी तो जो फॉर्म भरे गए उनमें करेक्शन बाकी है, वो सारी चीजें होने के बाद आएगा। सर डिप्लोमा के बाद बीटेक के अच्छे कॉलेज का नाम बताएं, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, जो हर साल होता है वही प्रोसेस है। अच्छे कॉलेज के लिए EKTU से जुड़े कुछ कॉलेज हैं, वो आपसे बाद में बात करके आपको बता दूंगा। आकाश ने खाली अपनी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा है, कोई बात नहीं। मंटू, सर नोटिस आज रात तक आ जाएगा क्या? आप तक आना होता आ जाता, बीटेक वाले दिन में तो काम करते नहीं, आपको लगता है रात में करेंगे? नरेश चंद्रा, सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक्स सर। धन्यवाद नरेश, धन्यवाद। सर आपकी फेक आईडी बनी है, आप बता रहे थे। राहुल, मेरी फेक आईडी नहीं बनी है, मेरे नाम से ट्वीट
वो मर्ज कर, जो भी थोड़ा सा ग्राफिक जानता है वो बहुत इजी काम होता है, मेरे पुराने शब्दों को उठा के जोड़ के बना दिया जाता है। आईडी सिर्फ मेरी एक ही है जो आप लोग जिससे जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार विश्वकर्मा सर, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत 80% ठीक है, 20% थोड़ी सी दिक्कत है। आशुतोष महामाया पॉलिटेक्निक्स, आईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज महाराजगंज से, बहुत धन्यवाद आशुतोष। चैतन्य सर, सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर ग्रेड हैं, कामचोर हैं, पढ़ाते नहीं हैं। सबको नहीं कह सकता, बट काफी हद तक आप सही हैं। पंकज सर, रिप्लाई तो दे दीजिए, कब तक डेट आएगा? पंकज पटेल, डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई डेट नहीं आई है। प्रपोज डेट जनवरी लास्ट है। मैसेज कर दीजिए सर, डीएम खोल दीजिए। लगभग सारे सवाल हो गए सर। मेरे यहाँ एक टीचर हैं, 7 पेपर हट गया है, सॉल्व करिए, बताएं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। कैफ मुगल क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे यहाँ एक टीचर ने कहा है कि 7 से पेपर हट गया है, आज ही कॉल करके बताया है। ये तो मैं आपको 19 तारीख से बता रहा हूँ, इसमें नया क्या बताया है? सर ये क्या हो रहा है? कहीं कुछ वायरल हो रहा है, कहीं कुछ, जिसने हमारे जूनियर सीनियर बैचमेट परेशान हो गए हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। आप लोग इतना सोच रहे हैं इसलिए हो रहा है, अदरवाइज मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। शांति से आप लोग बैठे होते तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। 17-18 दिन आप लोगों ने खराब कर दिए अपने। विवेक वर्मा, ये बताया ना कि 25 से पहले नहीं होगा ना? हाँ, 25 से पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 24 हो सकता है। पेपर कब से होंगे, फिर वही सवाल है सुमित, फिर बता रहा हूँ, पेपर जनवरी लास्ट वीक से होंगे। तो आप लोगों को लगभग अपनी जिज्ञासाएं आप लोगों की जो होंगी वो शांत हो गई होंगी, तो अब आराम से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और बीटअप को जब अपडेट करना होगा वो अपडेट करेगा, जब भी अपडेट करेगा तभी नई तारीख आएगी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सारे लोग जुड़े इसलिए सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, 200 से अधिक लोग हैं, 378 से ज्यादा सवाल थे, लेकिन वो सबके साथ सामने एक ही जैसे थे, तो इस वजह से जो सेलेक्टिव थे उनको दे दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। परेशान ना होइए, 7 से कोई पेपर नहीं होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर।